हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में अनदर 3 और एफएमसीजी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम जो है ट्रैक करते हैं। ठीक है, जो मेरे वॉच लिस्ट में है। और ये जो कंपनी देखोगे तो ये मार्केट करेक्शन में भी देखोगे तो बहुत अच्छा इन्होंने जो है वो इनका भी स्टॉक एक्चुअली जब मार्केट करेक्ट होता है तो सारे स्टॉक गिरते हैं, चाहे उसका रिजल्ट वो जितना भी अच्छा हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जब करेक्शन जब होता है तो उसमें सारे स्टॉक्स नीचे आते हैं। आप अच्छी कंपनी बोलो, चाहे जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, 50 60 70% से ग्रो किया हो, या जो जिसका ग्रोथ जो है वो 20 30 20% से ग्रो किया हो, 30% से ग्रो किया हो, वो भी कंपनी गिरते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो ये पूरे मार्केट करेक्शन में जो हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो काफ़ी जो है वो बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी देखोगे तो इनका रिजल्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शानदार रिजल्ट आया है। ठीक है, तो जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका जिसमें पहला इटर्नल लिमिटेड होगा। इटर्नल मीन्स जोमेटो हुआ, देन क्रिसिबल नट्स होगा, क्रिसिबल फूड्स लिमिटेड, और थर्ड जो होगा वो आपका जो इनका HOAC फूड लिमिटेड है वो। ठीक है, ये तीनों कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कल जो हमने वीडियो बनाया था इससे पहले, वो भी FMCG के 3 कंपनी के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और इस वाले वीडियो में अनदर 3 FMCG कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो मार्केट करेक्शन होने में, देखो मतलब इतना मार्केट में करेक्शन आया है बट फिर भी ये स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छा रहा है। ठीक है, और आगे भी अच्छा होगा क्योंकि इसका रिजल्ट देखो तो काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट आया है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो जो इनका पहला कंपनी जो हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है क्रिसिबल फूड्स लिमिटेड। क्रिसिबल फूड्स लिमिटेड देखोगे तो ये एक पैकेट फूड कंपनी है। पैकेट फूड कंपनी मीन्स जो प्रीमियम क्वालिटी के जो कैसीज हो गए, आलमंड्स हो गया, पिस्टैचियो हो गया, मखाना हो गया, ये सब जो प्रीमियम क्वालिटी के जो प्रोडक्ट होता है ना, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेल करती है, एक्चुअली सेल करती है। आप इसके प्रोडक्ट वगैरह जो है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, हाँ फ्लिपकार्ट वगैरह जो है उसमें देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आप वहाँ अगर सर्च करोगे क्रिसिबल नट्स तो ये आपको मिल जाएंगे वहाँ पे ये प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट। ठीक है, देन ये कंपनी जो कैसियूज, आलमंड्स, पिस्टैचियो, मखाना, ये सारा कुछ जो कंपनी सेल करती है अंडर द ब्रांड क्रिसिबल नट्स। ठीक है, क्रिसिबल नट्स ब्रांड से जो ये कंपनी सेल करती है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट वगैरह देखोगे तो 40% से कंपनी का सेल्स जो है वो ग्रो कर रहा है। देन कंपनी का एबिटा 263% से ग्रो कर रहा है, मार्जिन 159% से ग्रो हुआ है, और नेट प्रॉफिट देखो तो 12,720% से ग्रो हुआ है। ठीक है, ये इनका रिजल्ट है। बट आप इनका जो ब्रांड देखोगे, जैसे ये पिस्टैचियो, आलमंड्स, कैसियूस के अलावा जो ये क्रिसिबल नट्स के ब्रांड से जो सेल करते हैं, उसके अलावा एक और इनका ब्रांड है जो उनका नाम है मेल्ट एंड मेलो। तो मेल्ट एंड मेलो जो ब्रांड है उसमें ये कंपनी जो आइसक्रीम होते हैं ना, आइसक्रीम, उसको ये कंपनी सेल करती है। ये जो आइसक्रीम जो सेल करती है वो मेल्ट एंड मेलो ब्रांड से। ठीक है, देन इनके अगर आप कैपेसिटी वगैरह देखोगे, जो आइसक्रीम वाला ब्रांड है मेल्ट एंड मेलो, तो उनका रेवेन्यू देखोगे तो उनका YOY लेवल पे 122% से ग्रो किया। ठीक है, देन कंपनी का पैट देखोगे तो ये पैट जो है अभी ये प्रॉफिटेबल हुआ है, एबिटा देखो वो पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, देन कंपनी देखो तो जो कंपनी जो है वो इनका प्रेजेंस सिंगापुर में भी है, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो अक्रॉस 300+ इनके रिटेल टच पॉइंट है। ठीक है, देन कंपनी देखो तो इनका जो है एक्सपोर्ट रेवेन्यू देखोगे इस क्वार्टर में तो 1.68 करोड़ रहा है। ठीक है, जो पूरे टोटल इनका जो सेल आता है उसमें 3% जो ये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप स्ट्रेटजी देखोगे, स्ट्रेटजी तो कंपनी का स्ट्रेटजी है जो इनका नट्स जो ड्राई फ्रूट है वो उनका जो ड्राई फ्रूट्स का जो कैपेसिटी अगर देखोगे तो फ्रॉम 10 मैट्रिक टन पर डे टू 40 मैट्रिक टन पर डे इनका ओवर द नेक्स्ट 3 years इनका ये कैपेसिटी है। ठीक है, ये कैपेसिटी इन्होंने
कैपेसिटी मतलब 10 मैट्रिक टन पर डे से 40 मैट्रिक टन पर डे होने वाला ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स में। देन कंपनी का ये जो सपोर्ट जो होगा इसमें, मतलब ये जो कैपेसिटी जो एक्सपांड करेगा इसमें लॉन्ग टर्म वॉल्यूम ग्रोथ आएगा और मार्जिन एक्सपांसन होगा, ठीक है। देन कंपनी का आइसक्रीम वाला जो ब्रांड देखोगे तो आइसक्रीम वाले में है कि इनका जो कैपेसिटी जो है वो 1 लाख मतलब 1 लाख लीटर पर डे का इनका कैपेसिटी है, ठीक है। 1 लाख लीटर पर डे, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप प्रेजेंस देखोगे तो इनका प्रेजेंस महाराष्ट्र, एमपी, दिल्ली एनसीआर, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट में इनका प्रेजेंस है, ठीक है। देन कंपनी देखो तो ये एक्सपोर्ट करती है कंपनी सिंगापुर एंड यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट वगैरह में जो है कंपनी एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे मतलब इसका प्रेजेंस, तो यहाँ पे जो है वो टायर 2 एंड टायर 3 जो मार्केट है इनका, उसमें इनका काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है, ठीक है। ये रहा आपका क्रिसिबल नट्स का, ठीक है। देन इसके बाद इटर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इटर्नल भी देखो तो एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, इटर्नल मीन्स जोमेटो, ठीक है। अभी इनका नाम जो है इटर्नल हो चुका है, पहले इनका नाम जोमेटो था, ठीक है। तो ये कंपनी देखोगे तो ये कंपनी भी जो है काफ़ी अच्छी कंपनी, क्योंकि इसका बिजनेस देखो तो ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है, मतलब जो ऑनलाइन फूड सर्विस प्लेटफॉर्म होता है वो सर्विस जो है ये कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप रिजल्ट वगैरह देखोगे तो रिजल्ट मतलब इनका जो बी टू सी वाला बिजनेस है उसमें देखोगे ये 55% से कंपनी जो है ग्रो कर रहा है, ठीक है। 55% से मतलब जो इसका रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है। देन उसके साथ साथ अगर आप देखोगे जो इनका क्विक कॉमर्स एंड हाइपर प्योर वाला जो बिजनेस है वो इसी क्वार्टर में मतलब Q3 FY26 में जो है वो उनका जो एबिटा है वो प्रॉफिटेबल हुआ है, ठीक है। देन उसके साथ साथ जो इनका क्विक कॉमर्स का जो एनओवी ग्रोथ है, एनओवी ग्रोथ जो है वो देखोगे तो वो वाई लेवल पे 121% से इंक्रीज हुआ है, और इनका जो निगेटिवली इम्पैक्ट जो पड़ा है वो जीएसटी चेंज की वजह से हुआ है, ठीक है। उसमें भी जो है देखोगे तो इनका मतलब जो एनओवी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। देन उसके साथ साथ कंपनी का जो फूड डिलीवरी वाला जो एनओवी ग्रोथ है वो देखोगे तो 16.6% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। एनओवी ग्रोथ फूड डिलीवरी वाला। देन कंपनी का मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स जो इनका जो ब्रांड एक तो सेगमेंट है डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें देखोगे ना तो कंपनी का जो लॉसेस है वो इंक्रीज हो रहा, क्योंकि ये कंपनी देखोगे तो ये कंपनी जो है काफ़ी सारे जगहों पे जो है ये अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। तो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करने के वजह से देखोगे तो इनका डिस्ट्रिक्ट वाला जो सेगमेंट है वो जो है वो लॉस जो है उनका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन कंपनी का देखोगे जो एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट वो रिड्यूस हुआ है फ्रॉम एयर, मतलब सिक्वेंसली देखोगे तो नेक्स्ट 4 to 6 क्वार्टर से देखोगे तो इनका जो एक्सपेक्टेड जो था वो लॉस हुआ है, एक्सपेक्टेड जो है वो लॉस हुआ है, ठीक है। देन कंपनी का ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखोगे ओवरऑल परफॉर्मेंस Q3 FY26 का, तो फूड डिलीवरी वाला सेगमेंट से देखोगे Q3 में तो 16.6% से ग्रो किया है, ठीक है। क्वार्टर जो है 4.5% से ग्रो हुआ है, ठीक है, क्वार्टर। और इसका अगर आप देखोगे मतलब टेम्प्रोरी देखोगे तो एक्चुअली इसका जो एरोबी ग्रोथ जो है ना जो प्रीवियस क्वार्टर से देखोगे जो इनका एनओवी ग्रोथ है वो 13.8% से वाई लेवल पे ग्रो किया, ठीक है, प्रीवियस क्वार्टर से। देन कंपनी का देखोगे मार्जिन वगैरह, तो मार्जिन जो है वो इनका जो मार्जिन है वो एडजस्ट हुआ है, मतलब जो इनका एबिटा मार्जिन जो है वो देखोगे तो मतलब अभी ऑल टाइम हाई पे देखोगे 5.4% है, ठीक है, एबिटा मार्जिन। देन बिजनेस डिलीवर वाला जो इनका सेगमेंट जो मतलब जो बिजनेस डिलीवर वाला जो इनका सेगमेंट है उसका एबिटा देखोगे तो 531 करोड़ है, और इस क्वार्टर में देखोगे वाई लेवल पे तो 26% का ग्रो किया, 26। देन कंपनी के कुछ सेगमेंट है जैसे क्विक कॉमर्स हुआ, गोइंग आउट हुआ, हाइपर प्योर हुआ, हाइपर प्योर होने के बाद क्विक कॉमर्स हुआ, ठीक है। तो मतलब इनके जो सेगमेंट है ना, जैसे पहला क्विक कॉमर्स देखो तो क्विक कॉमर्स में देखोगे तो जो एनओवी ग्रोथ है वो 121% से ग्रो कर रहा वाई लेवल पे डिस्पाइट जीएसटी चेंज एंड सीजनलिटी, ठीक है।
देन कंपनी का जो LOL मतलब लाइफ फॉर लाइफ देखोगे जो NOV ग्रोथ वो 130% से 130 मतलब 130% से YoY लेवल पे ग्रो किया है। कंपनी का देखो तो इन्होंने इसी क्वार्टर में 211 स्टोर इन्होंने खोले हैं, 211। और ऐसे इनका गाइडेंस देखोगे स्टोर का तो 2000 एक्चुअली 2100, हाँ 2100 स्टोर खोलने का इन्होंने गाइडेंस दिया था, जिसमें से देखोगे 2027 स्टोर इन्होंने ऑलरेडी ओपन कर दिया है। ठीक है, ऑलरेडी इनका 2027 स्टोर ओपन हो गया है और बाकी के जो 72-73 स्टोर जो बचे हैं वो Q4 तक जो है वो खोल लेंगे। ठीक है, तो इनका जो गाइडेंस है वो फुलफिल हो जाएगा। ऐसे देखोगे इस क्वार्टर में जो है वो 211 स्टोर इन्होंने ओपन किया है। ठीक है, देन इनका एबिटा मार्जिन देखोगे तो एबिटा मार्जिन जो है वो फर्स्ट टाइम क्विक कॉमर्स का जो है, क्विक कॉमर्स वाला जो सेगमेंट है उसका फर्स्ट टाइम जो एबिटा मार्जिन देखोगे ये इसी क्वार्टर में जो है वो पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम देखोगे तो इनका मतलब जो एबिटा है वो प्रॉफिटेबल में आया है। और मतलब जो प्रॉफिटेबल मतलब जैसे लास्ट ईयर देखोगे ना तो 156 करोड़ का लॉस था, प्रीवियस क्वार्टर में देखोगे तो 156 करोड़ का लॉस था, जो इस क्वार्टर में जो है 4 करोड़ का इनका पॉजिटिव मतलब इनका नंबर आया 4 करोड़, मतलब पहले निगेटिव इनका आता था वो अभी जो है पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो इसी क्वार्टर में जो है इनका एबिटा जो है वो पॉजिटिव हुआ है क्विक कॉमर्स का। देन सेकंड गोइंग आउट का देखोगे तो गोइंग आउट का जो एबिटा मार्जिन जो है वो डिक्लाइन किया है। ठीक है, डिक्लाइन किया है और इसका जो है एबिटा जो लॉस देखोगे क्वार्टर 121 करोड़ का इनका लॉस हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी देखोगे इन्होंने बताया है कि कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रही थी। ठीक है, तो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करने की वजह से इनका जो एबिटा जो है वो डिक्लाइन हुआ है। देन थर्ड आता है हाइपर प्योर में देखोगे तो ये जो इनका बिजनेस है ना इसमें कंपनी जो है वो एक B2B प्लेटफॉर्म जो है कंपनी जो है वो सप्लाई करती है। B2B प्लेटफॉर्म जैसे मतलब जो फूड इंग्रेडिएंट्स एंड अदर प्रोडक्ट जो होता है, मतलब जैसे जो ये B2B प्लेटफॉर्म जो ये सप्लाई करती है फॉर फूड इंग्रेडिएंट्स एंड अदर प्रोडक्ट, मतलब एक्चुअली इसका देखो ना ये कंपनी जो है वो IP मॉडल पे मतलब IP मॉडल पे कंपनी काम करती है। IP मॉडल मीन्स इसका जो एक तो ये B2B प्लेयर है, हाइपर प्योर जो है वो एक B2B प्लेयर है। ठीक है, और ये जो है ना ये क्या होता है, ये डायरेक्ट जो है वो फूड जो इनका फूड इंग्रेडिएंट्स होता है, इंग्रेडिएंट्स वो डायरेक्ट मतलब ये फार्मर से जो है वो लेती है, डायरेक्टली फार्मर से लेती है एंड देन ये जो है मतलब ये जो है मतलब देन इसको जो है ये सप्लाई करती है कस्टमर्स को। तो ये जो B2B वाला जो सेगमेंट है हाइपर प्योर, तो ये जो फूड इंग्रेडिएंट्स होता है ये डायरेक्ट फार्मर से लेती है और ये डायरेक्ट फार्मर से लेने के बाद अपने कस्टमर्स को जो है वो सप्लाई करती है। ठीक है, देन इनका अगर आप एबिटा मार्जिन देखोगे तो एबिटा मार्जिन इनका भी जो है इसी क्वार्टर में जो है वो पॉजिटिव आया फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इनका पॉजिटिव मतलब इनका नंबर देखोगे जो लास्ट ईयर में 5 करोड़ का लॉस था, 5 करोड़ का इनका जो है लॉस होता था, वो इस क्वार्टर में जो है इनका एबिटा प्रॉफिट 1 करोड़ का आया। ठीक है, जो पॉजिटिव है। और जो क्विक कॉमर्स वाला जो इनका सेगमेंट है तो इसमें देखो तो कंपनी ने जो 2022 में जब से इन्होंने ब्लिंकिट को इन्होंने एक्वायर्ड किया है तो इनका देखोगे तो ये कंपनी जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ब्यूटी पर्सनल केयर हो गया और टाइम पे मतलब ये सारा जो आइटम इलेक्ट्रॉनिक्स का है, डेली इसेंशियल मतलब जो डेली जो यूज़ होते हैं वो सब सारा सामान, ये सब जो है ये 15 मिनट के अंदर लेस देन 15 मिनट्स के अंदर जो है ये जो है वो डिलीवर करती है। ठीक है, और ये देखोगे तो इनका जो स्टोर होता है वो 2 से 3 किलोमीटर के अंदर होता है। ठीक है, जिससे ये डिलीवर कर पाए। ठीक है, तो ये रहा आपका जोमेटो वाला बिजनेस, काफ़ी शानदार बिजनेस है। और ये देखोगे ये तो काफ़ी बड़ी कंपनी है जोमेटो, फिर भी इसका ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद इसका जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इस कंपनी में। ठीक है, तो ये थर्ड कंपनी जो है वो HOSE फूड लिमिटेड। ठीक है,
HUSC फूड लिमिटेड देखोगे तो ये बहुत छोटा कंपनी है, मतलब एक तो ये SME कंपनी है। SME कंपनी होने के साथ साथ कंपनी का जो है वो एक तो लॉट में मिलता है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप बिजनेस समझोगे HUSC फूड का, तो कंपनी जो है जो आटा, दाल, स्पाइसेस, ये जो सारा जो प्रोडक्ट है वो अपने ब्रांड हरिओम ब्रांड से जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड सेल करती है, ठीक है, हरिओम ब्रांड से। और इसका देखोगे तो एक्चुअली जो इसका इस बिजनेस का जो बैकबोन है वो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ही है जो इसका बैकबोन है बिजनेस का। देन कंपनी का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखोगे जो गुरुग्राम में है, वो काफ़ी गुरुग्राम में जो है वो दैट आर ऑपरेशनल्स है, ठीक है। इन एडिशन देखोगे तो इन्होंने हाल ही में इन्होंने एक विदिशा में MP में जो है एक प्लांट एक्वायर किया है, जो एडिशन किया है एक्चुअली, वो 50,000 स्क्वायर फीट का इनका मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है। देन कंपनी का देखोगे तो कंपनी जो है वो पहले जो है वो कंपनी ऑन मतलब कंपनी ऑन जो मॉडल होता है ना, कोको मॉडल, उस पर कंपनी जो है वो चलती थी, काम करती थी। देन 2020 के बाद कंपनी ने ये मॉडल को चेंज किया, क्योंकि कंपनी पहले कंपनी ऑन स्टोर मॉडल यूज़ करती थी। देन कंपनी इसको जो है वो शिफ्ट करके चेंज करके जो है कंपनी फ्रेंचाइज मॉडल पे जो है कंपनी काम करने लगी, ठीक है, फ्रेंचाइज मॉडल पे आ गई। इससे क्या हुआ, इनका जो पहले स्टोर देखोगे तो इससे मतलब जो कंपनी ऑन स्टोर जो था वो 7 था, और 12 इन्होंने फ्रेंचाइज आउटलेट्स इन्होंने ओपन किया। टोटल इनके आउटलेट्स जो है वो 19 आउटलेट्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद HUSC देखोगे तो काफ़ी छोटी कंपनी है और काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है, ठीक है। और ये देखोगे तो इसका मतलब देखोगे तो कंपनी एक्सपोर्ट करती है UK वगैरह में, ठीक है। मतलब अभी देखोगे हाल ही में इन्होंने UK में 10 कंटेनर्स इन्होंने एक्सपोर्ट किया, 10 कंटेनर्स। और इन्होंने हाल ही में USA के संग डील किया है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप बिजनेस ग्रोथ देखोगे तो 5 इनके बिजनेस मतलब पिलर है, जो पिलर बोलते हैं ना, कि जो इनके बिजनेस का जो स्ट्रेंथ है वो इनके है, जैसे रिटेल हो गया, फ्रेंचाइज हो गया, B2B हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ना एक्सपोर्ट हो गया। ये इनके पिलर है बिजनेस के, ठीक है, मेन 5 पिलर्स है। देन कंपनी के रिजल्ट वगैरह देखोगे तो बहुत शानदार रिजल्ट, मतलब इसका सेल्स डबल है, रेवेन्यू डबल है, मतलब रेवेन्यू डबल हो रहा, और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो देखोगे नियरली डबल हो चुका है, ठीक है। तो कंपनी जो है काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है, और ये देखोगे तो ये एक्चुअली अपने ब्रांड्स को जो है वो एक और एक्सपांड कर रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ कंपनी के देखोगे तो मतलब कंपनी का जो मतलब एक तो कंपनी फोकस कर रही है कि अपने ब्रांड को एक्सपांसन करने में, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड इंक्रीज मार्केट प्रेजेंटेशंस अक्रॉस बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेगमेंट, ठीक है। तो कंपनी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों सेगमेंट में कंपनी अपने मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट, इंक्रीज मार्केट पेनिट्रेशंस, प्रेजेंटेशंस, एक्सपांसन में, मतलब ब्रांड एक्सपांसन में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, ठीक है। देन कंपनी का देखोगे जो आटा सेगमेंट है एक्चुअली, तो आटा वाला जो सेगमेंट है ना, सिर्फ आटा वाला सेगमेंट से देखोगे तो 45 से 50% जो इनका रेवेन्यू आता पूरा, वो आटा वाले सेगमेंट से आता, ठीक है, 50 से मतलब 45 से 50%, ठीक है। और ये पूरा कंपनी देखो ना तो मतलब काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है, एक तो छोटी कंपनी है और काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है। आप देखो तो जगह जगह जो है ये अपने आउटलेट्स वगैरह जो है वो जो है खोल रहे हैं, और इनका जो ब्रांड है, जो हरिओम ब्रांड से जो कंपनी आटा, दाल, जो भी ये अपना जो हरिओम ब्रांड से जो कंपनी सेल कर रही है, वो काफ़ी जो है वो आस्ते आस्ते एक्सपांड कर रही है, ठीक है। तो ये कंपनी देखो तो तीनों बिजनेस के बारे में हमने डिस्कस किया, और तीनों बिजनेस देखो तो काफ़ी अच्छा ग्रोइंग जो है वो बिजनेस है। और इस मार्केट करेक्शन में देखो तो ये सारी कंपनी गिरी हुई है, बट इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसका रिजल्ट वगैरह अच्छा है, ठीक है। तो कल हमने 3 बिजनेस के बारे में डिस्कस किया था जो FMCG था, आज हमने 3 और FMCG बिजनेस के बारे में डिस्कस किया। ये सारी कंपनियां जो हमने डिस्कस किया वो सारा मैं जो है वो ट्रैक करता हूँ, ठीक है। तो ये आप देखोगे 6 कंपनी जो है वो FMCG में, एक स्मॉल कैप, नैनो कैप एंड एक मतलब लार्ज
कैप होने के बावजूद देखोगे सारे कंपनियों के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, जिनके बिजनेस मॉडल अच्छे हैं और रिजल्ट देखोगे 50-60% से जो है कंपनी जो है सारी कंपनियां जो है वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और ये सारी कंपनी देखोगे तो आपको जब भी मार्केट जो है वो जो है वो जब मतलब जो अभी सिचुएशन जो ख़राब है वो सिचुएशन जब अच्छा होगा तो यही सब कंपनी देखोगे जो है लाइफ टाइम हाई मारेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।